जी, तो डीपोलराइजिंग एजेंट जो है ये डीपोलराइज करते हैं मसल फाइबर्स को, और ये भी मसल रिलैक्सेंट होते हैं। इसमें आ जाता है सक्सिनाइल कोलिन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि जो सक्सिनाइल कोलिन होता है ये हमारा डीपोलराइजिंग जो है वो मसल रिलैक्सेंट है, और इसको ये करता है, ये डीपोलराइजिंग एजेंट है सक्सिनाइल कोलिन, मसल रिलैक्सेंट है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड करता है। जब निकोटिनिक रिसेप्टर पर सक्सिनाइल कोलिन जाके बाइंड करता है तो वहाँ पे डीपोलराइज करता है जंक्शन को, और इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। ब्यूटेराइड कोलिनेस्टेसिस एंजाइम होंगे जो कि इसको हाइड्रोलाइज करेंगे। प्लाज्मा कोलिनेस्टेसिस का लेवल जब बहुत ज़्यादा कम होगा तो उसकी वजह से पैरालिसिस ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जो है वो उसकी जो है वो ब्रेकडाउन का काम करना होता है कोलिनेस्टेसिस ने। लेकिन प्लाज्मा कोलिनेस्टेसिस जब बहुत ज़्यादा कम होगी तो एसिटाइल कोलिन की ब्रेकडाउन नहीं होगी, तो उसकी वजह से पैरालिसिस ज़्यादा होगी। डीपोलराइजिंग एजेंट जो है उसमें सोडियम चैनल जो है वो ओपन होते हैं। कंटिन्यूस डीपोलराइजेशन होगी तो उसकी वजह से जो है वो बार बार जब एक ही चीज़ पे जाके कोई भी ड्रग एक्ट करती है तो वो रेजिस्ट कर जाते हैं उसको, जिसकी वजह से ग्रेजुअल डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाएगी। रेस्पिरेटरी मसल जो है वो सबसे लास्ट पे पैरालाइज होते हैं। सक्सिनाइल कोलिन मसल सोनस प्रोड्यूस करता है जिसको प्रिवेंट करते हैं हम लोग बाय एडमिनिस्टर्ड नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, और सोडियम चैनल पे क्लोज हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लैसिड पैरालिसिस हो जाती है। देन ये है कि इसके एक्शन क्या होते हैं। सक्सिनाइल कोलिन जो होती है वो एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है ड्यू टू द रैपिड हाइड्रोलिसिस की वजह से, कोलिनेस्टेसिस की वजह से। इसके थेराप्यूटिक यूजेस ये हैं कि ये इसका रैपिड ऑनसेट होता है। ये उस एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन के टाइम पे इसको भी यूज़ किया जाता है। ये इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक में भी यूज़ करी जाती है। इसके अलावा इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में इसका रूट जो है वो आईवी रूट के थ्रू इसको दिया जाता है। हाइड्रोलिसिस इसकी प्लाज्मा कोलिनेस्टेसिस एंजाइम जो होंगे वही करेंगे। एडवर्स इफेक्ट जो यही होते हैं कि ये हाइपरथर्मिया काज करती है, एपनिया काज करती है। और एपनिया जाहिर सी बात है जब इसमें ये होगा ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ द डायफ्राम की पैरालिसिस होगी, उसकी वजह से एपनिया होगा, जो है वो ब्रेथ लेने में इशू, सांस लेने में मसला होगा। उसके बाद पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से प्रोलॉन्ग एपनिया हो जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन सक्सिनाइल कोलिन टू दोज पेशेंट्स विच हैज़ डेफिशिएंट कोलिनेस्टेसिस के ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कोलिनेस्टेसिस एंजाइम की कमी होती है उनके अंदर सक्सिनाइल कोलिन को जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है, जिसकी वजह से भी प्रोलॉन्ग एपनिया जो है वो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। हाइपरक्लेमिया है। हाइपरक्लेमिया में जो सक्सिनाइल कोलिन जो है वो पोटेशियम को इंक्रीज़, हाइपरक्लेमिया के अंदर क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा लेवल हो जाएगा उसकी वजह से भी एपनिया होगा, डेंजरस होगा ये वन पेशेंट के लिए भी, और टिश्यू डैमेज काज करेगा और रिनल फेलियर भी काज करेगा। उसके बाद एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, एड्रीनोसेप्टर्स हैं, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स का लिपिन कॉर्ड फार्मा पे। चैप्टर नंबर 6 है एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट है, और इसके अंदर इसकी सिंथेसिस सबसे पहले कैसी होती है। सिंथेसिस नॉरएपिनेफ्रिन की कैसी होती है, हाइड्रोक्सिलेशन होती है टायरोसिन की, और ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप है। उसके बाद जो है वो टायरोसिन से डोपा बनता है, डोपा से डोपामीन बनती है, डोपामीन की स्टोरेज होती है साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ डिफ्यूज़ होती है। फिर उसके बाद जो है वो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो रिलीज़ करता है। उसके बाद जाके ये पोस्ट जो है वो जाके उसके साथ बाइंड करती है पोस्ट साइनेप्टिक जो पोस्ट रिसेप्टर्स होती हैं। उसके बाद जो है ये अपटेक और स्टोरेज वेसिकल्स के अंदर क्या होता है कि इसमें वही के डोपामीन जो होती है वेसिकल्स के अंदर एंटर हो जाती है, डोपा से कन्वर्ट होकर टायरोसिन से डोपा बनता है, उससे डोपामीन, और डोपामीन जो है वो वेसिकल्स के अंदर जो है वो स्टोर हो जाती है, और डोपामीन एंटर्स दी वेसिकल एंड इज़ कन्वर्टेड टू नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम दी डिग्रेडेशन इन दी वेसिकल के वेसिकल में स्टोरेज का ये काम होता है ताकि उसकी जो है वो डिग्रेडेशन ना हो पाए। उसके बाद जो है वो ट्रांसपोर्ट टू द वेसिकल इज़ इनहिबिटेड बाय द रेजरपिन, कि अगर वेसिकल के अंदर उसकी जो स्टोरेज है उसको कौन इनहिबिट करता है तो वो रेजरपिन इनहिबिट करती है। रिलीज़ ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर नंबर 3, कि कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स होता है, जब वो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा तो कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से ये होगा कि फ्यूजन जो होगी वेसिकल्स की विद द सेल मेम्ब्रेन वो होगी, और एक्सोसाइटोसिस होगी, रिलीज़ होगा न्यूरो ट्रांसमीटर का, रिलीज़ को ब्लॉक करता है गोनेथिडीन। उसके बाद जो है वो बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर्स के, वो न्यूरो ट्रांसमीटर जो है उसकी ये जो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स के साथ जो है वो कैसे बाइंडिंग होगी, तो पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स इज़ एक्टिवेटेड बाय बाइंडिंग न्यूरो ट्रांसमीटर्स। नंबर 5 स्टेप जो है वो रिमूवल ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज। नॉरएपिनेफ्रिन इज़ रैपिडली टेकन इनटू द न्यूरॉन। डी अपटेक को इनहिबिट करेगा जो है वो कोकेन और
इमीप्रामीन। उसके बाद इसका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉरएपिनेफ्रिन को जो है वो इसका मेटाबॉलिज्म COMT और MAO ये दोनों करेंगे। इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है उसको यूरिन के थ्रू रिलीज़ कर देंगे। ये सिंथेसिस और रिलीज़ है नॉरएपिनेफ्रिन की फ्रॉम दी एड्रिनर्जिक न्यूरॉन। उसके बाद जो है वो एड्रीनोसेप्टर्स हैं। एड्रीनोसेप्टर्स जो होते हैं इसमें 4 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा 1 होते हैं, बीटा 2 होते हैं और अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं। जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं उनका काम होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन कराना। ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करा देते हैं, इंक्रीज़ ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज़ करा देते हैं, माइड्रोसिस काज करते हैं। अल्फ़ा 1 रिसेप्टर्स होते हैं वो माइड्रोसिस भी काज कर देते हैं, इंक्रीज़ द क्लोजर ऑफ द इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ द ब्लैडर। ब्लैडर के स्फिंक्टर को जो है वो ये क्लोज़ करते हैं। उसके बाद जो है वो बीटा 1 रिसेप्टर्स होती हैं, उनका क्या काम होता है। बीटा 1 रिसेप्टर्स होती हैं ये टैकीकार्डिया मतलब हार्ट पर होते हैं और टैकीकार्डिया काज करते हैं, जिसमें हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लिपोलाइसिस को इंक्रीज़ करा देते हैं, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करा देते हैं और रेनिन की रिलीज़ को भी इंक्रीज़ करा देते हैं। उसके बाद बीटा 2 जो होती हैं वो वेज़ोडाइलेशन काज करते हैं और ये पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस जो होती है उसको कम कर देते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन करते हैं। ब्रोंकोडाइलेशन और वेज़ोडाइलेशन दोनों ही करते हैं। मसल्स एंड द लीवर ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं, मतलब कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस करते हैं। जो ग्लाइकोजन होती है उसकी ब्रेकडाउन करते हैं, उसको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे मसल्स और लीवर के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस के प्रोसेस को और रिलीज़ करेंगे ग्लूकागॉन को और रिलैक्स यूट्राइन स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करेंगे। उसके बाद अल्फ़ा 2 रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन की रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, एसिटाइलकोलिन की रिलीज़ को इनहिबिट करते हैं, इंसुलिन की रिलीज़ को भी इनहिबिट करते हैं। बाकी इसके बाद है एपिनेफ्रिन, ये नेक्स्ट वीडियो में।